हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो आज की वीडियो का टॉपिक है, इसकी हम तशरीह करेंगे परिंदे की फरियाद। तो उससे पहले हम अल्फाज मायने देख लेते हैं। फरियाद मतलब दुहाई, शबनम मतलब ओस, आशियाना मतलब घोंसला, ठीक है। कफ्स यानी पिंजरा, कफस यानी पिंजरा, ठीक है, जिसमें पंछी वगैरह रहते हैं। आशियाना दो तरह से लिख के दिखाया इन्होंने, इस तरह से, इस तरह से, है ना, ठीक है। और उसके बाद चमन, बाग, दम, दम यानी कि वक्त या वजह। यहाँ पे दम वक्त या वजह, वैसे दम क्या होता है, जान, ताकत। यहाँ पे वक्त या वजह है नज़र में, ठीक है। कामिनी एक फूल का नाम या हसीन और नाजुक। कामिनी एक फूल का नाम भी है, यू नो वेरी वेल, और लड़कियों के नाम भी होते हैं। सदा यानी आवाज़, स्वाद से सदा है, आवाज़ है, और सीन से जो सदा होता है उसका मतलब होता है हमेशा। काश यानी क्या ही अच्छा हो। काश का मतलब जानते ही हैं आप, क्या ही अच्छा हो या क्या बात होती कि ऐसा होता, या खुदा करे। काश का मतलब ये होता है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस हम नज्म की तशरीह के लिए और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें, देखिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नज्म की अशार की तशरीह। तो कुछ अशार दिए हुए हैं, है ना, दो दो चार, है ना। तो पहले इसको हम पढ़ेंगे सारे मिसरों को, उसके बाद हम इसकी देखेंगे तशरीह। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आज़ादियाँ कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। लगती है चोट दिल पर, आता है याद जिस दम, शबनम के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना। वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आती नहीं सदाएं उसकी मेरे कफस में, कफस यानी पिंजड़े में, होती होती मरी रुहाई, होती मेरी रिहाई, ए काश मेरे बस में। यानी काश कितना अच्छा होता कि मेरे बस में ये होता कि मैं रिहाई पा सकूं, ठीक है। तो सैको सबाक का मतलब यही है, हर बार जब भी इस तरीके से आएगा एग्जाम में तो सैको सबाक का लाइन देखिए यही होगा सारे, इसमें इस नज़म के जितने भी आएंगे, ठीक है, मिसरे या शेर, तो आप ये ज़रूर लिखेंगे सैको सबाक, और लिखा है बोलने को, ठीक है, लिखने को बोला है। तो देखिए ये अशार नज़म परिंदे की फरियाद से लिए गए हैं, और दो कॉमा लगाया है, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं इसको, जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है या जिसके शायर मोहम्मद इकबाल हैं, ठीक है। तशरीह देखिए, नज्म के इन अशार में शायर ने बताया है कि एक आज़ाद परिंदा पिंजरे में कैद हो जाने पर अपने पुराने दिनों को याद करके अफसोस कर रहा है। परिंदा कह रहा है कि मुझे इस कैद में अपना गुजरा हुआ ज़माना याद आ रहा है, जब वो अपने साथी परिंदों के साथ बाग की बहारों का लुत्फ उठा रहा था। यहाँ रहा लिखा नहीं है, ठीक है, तो मैं रहा लिख देता हूँ गाइस आपके लिए। देखिए रहा ऐसे लिखते हैं, ठीक है, रहा का लुत्फ उठा रहा था, और अपनी यानी वो ज़माना याद करता है, और अपनी मर्जी से घोंसले में आता जाता था। परिंदा कह रहा है कि जब उसे सुबह सवेरे फूल की कलियों पर शबनम के हसीन कतरों के गिरने का मंजर याद आता है तो उसके दिल पर चोट लगती है। शबनम बोलते हैं ओस की बूंद को, ठीक है, जो रात को गिरती है, सुबह तक गिरती है हल्के हल्के, जब आसमान साफ हो तब गिरती है, यानी अफसोस होता है ना। परिंदे का यह गम और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसे अपने की साथी, ये हटा दो, कामनी के फूल जैसी सूरत और सुरीली आवाज याद आती है। वो सोच रहा है कि मेरी रिहाई अगर मेरे बस में होती तो मैं ज़रूर आज़ाद हो जाता, या मैं ज़रूर उड़ जाता। तो ये कहानी, ये 3 लाइन है, इसका मतलब है कि इसकी कहानी की इतना ही तशरीह है। अब अगला तशरीह देखते हैं गाइस, क्योंकि हम तो सभी करने वाले हैं, है ना। पहले इसको पढ़ते हैं हम बहुत ज़्यादा अच्छे से। क्या बनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो हैं वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से न मर जाऊं। डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। तो ये बड़ी सैड स्टोरी लग रही है मुझे भी, आज इस वक्त मुझे भी किसी परिंदे का अगर कैद में होता तो मैं उसको उड़ा देता।
फिर से सियाक़ो सबाक़ देखिए इस तरह से लिखते हैं, ये अशार नज़्म परिंदे की फरियाद से लिए गए हैं जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तशरीह नज़्म के इन अशार में परिंदा क़ैद को अपनी बदकिस्मती बता रहा है और कह रहा है कि मेरे दूसरे साथी तो वतन में आज़ाद घूम रहे हैं जबकि मैं क़ैद में हूँ। परिंदा कह रहा है कि बागों में बहारों का मौसम आ गया और कलियां खिल रही हैं और मैं इस हसीन मंजर से दूर अपने पिंजरे के अंधेरे में क़ैद हूँ। आगे परिंदा खुदा से कह रहा है कि ए खुदा, मैं अपनी इस क़ैद का गम किससे बयान करूँ। मुझे तो डर है कि ये गम कहीं मेरी जान ही ना ले ले। गाइस बड़ी सैड स्टोरी है, देखते हैं आगे। अगला है शेर मिसरे 5 2 4, ठीक है। जिससे चमन छूटा है ये हाल हो गया है, जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है। दिल गम को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना इसे समझकर खुश हूँ न सुनने वाले, गाना इसे समझकर खुश हूँ न सुनने वाले। दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे और ओ कैद करने वाले। मैं बेज़बां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले। एक बार और पढ़ते हैं। आज़ाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले। मैं बेज़बां हूँ कैदी, तू छोड़ कर दुआ ले, यानी दुआ ले ले मुझसे। सियाक़ो सबाक़, यह अशार नज़्म परिंदे की फरियाद से लिए गए हैं जिसे मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। तशरीह नज़्म के इन अशार में परिंदा कहता है कि जब से इस क़ैद के सबब वो अपने बाग से दूर हो गया है, ये गम बराबर उसके दिल को खा रहा है। परिंदा इंसानों से कह रहा है कि मेरी इस फरियाद को कोई गीत या गाना ना समझे, ये तो एक गमगीन दिल की फरियाद है। गुजारिश है, आखिरी शेर में परिंदा अपने कैद करने वाले से कह रहा है कि मैं एक बेजुबान कैदी हूँ, मुझे आज़ाद करके तू मेरी दुआएं ले ले। गाइस काफ़ी सैड स्टोरी थी एक परिंदे की जो कि पिंजरे में बंद है और वो अपने लोगों को और अपने उस हसीन वक्त को याद कर रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और रेड बटन जो कि है उसको दबा दें। चलिए फिर गाइस, होती है आपसे मुलाकात फिर इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसी नज़्म का हम मरकज़ी ख्याल लेकर आएंगे। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, वीडियो को देखते रहें। बाय बाय, टेक केयर।